हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम सेक्शन 5 जो नर्सिंग आर्ट्स है वहाँ से। इसके 10 एमसीक्यूज़ जो है वो इस पोर्शन से हमें जो है डिस्कस करने हैं। ऑलरेडी हमने जो है 80 एमसीक्यूज़ डिस्कस किए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 81 से जो है डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम नर्सिंग आर्ट्स। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो है द मोस्ट इफेक्टिव सिंगल मेथड टू प्रिवेंट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज़, यानी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो है उसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं बाय मोस्ट इफेक्टिव सिंगल मेथड। जो नीचे दिए गए ऑप्शन है इनमें से एक एक इसमें है रूटीन एंटीबायोटिक, हैंड हाइजीन, आइसोलेशन ओनली, वैक्सीनेशन। तो चार ऑप्शंस यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो आप ये टॉपिक देख रहे हैं जिसे है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहा जाता है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम नर्सिंग आर्ट से, जिससे एनी हाउ आपको एक क्वेश्चन जो है आपके जेके एसएसबी में पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ हैंड हाइजीन। ठीक है, हैंड हाइजीन क्या है? ये एक सिंगल मोस्ट इफेक्टिव मेथड है टू प्रिवेंट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस। ठीक है, ये हैंड हाइजीन जो है इससे क्या है, रिमूव करता है ये ट्रांजिएंट फ्लोरा रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉस इन्फेक्शन। अब यहाँ पर जो ये टर्म है ट्रांजिएंट फ्लोरा, थोड़ा सा इसको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अ, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ट्रांजिएंट बैक्टीरिया, दूसरा होता है रेजिडेंट बैक्टीरिया। ये जो आप यहाँ पर ब्लैक मार्क से यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर, जो स्किन के ऊपर बैक्टीरियाज होते हैं यानी एक्सटर्नली एडहियर्ड बैक्टीरिया, उनको हम ट्रांजिएंट बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिएंट बैक्टीरिया। दूसरा होता है ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, स्किन के इंटैक्ट में, इनको हम जो है रेजिडेंट बैक्टीरिया कहते हैं, जो स्किन के अंदर भी हो सकते हैं। तो इसमें जो एग्जाम्पल है वो है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है, सो यहाँ पर बात थी ट्रांजिएंट बैक्टीरिया की। तो जब हम हैंड हाइजीन करते हैं, सिंपल हैंड हाइजीन करते हैं यानी हैंड वॉशिंग जब करते हैं, तो ये ट्रांजिएंट बैक्टीरिया जो है ये उसके साथ जो है वॉश आउट हो जाते हैं और साफ़ हो जाता है, जिससे हम किस चीज़ से बचते हैं? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से। ठीक है, उसके बाद हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, सो यहाँ पर जो हमारा हमारा जो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 81, इसका आंसर रहेगा हैंड हाइजीन, दैट इज़ ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो हमें इसमें क्वेश्चन है, दैट इज़ रिकमेंडेड ड्यूरेशन ऑफ सर्जिकल हैंड स्क्रब इज़ एट लीस्ट। ठीक है, यहाँ पर रिकमेंडेड ड्यूरेशन यानी टाइम बताना है, जो हम सर्जिकल हैंड स्क्रब या हैंड वॉशिंग के लिए लेते हैं, वो एट लीस्ट कितना होना चाहिए? 30 सेकंड्स, 1 मिनट, 3 टू 5 मिनट्स, 10 मिनट्स। ठीक है, यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये सबको पता है। सी, ऑप्शन सी रहेगा, तो ये सबको पता ही है। ठीक है, सर्जिकल हैंड स्क्रब का जो ड्यूरेशन है मस्ट बी लॉन्ग इनफ टू रिमूव ट्रांजिएंट ऑर्गेनिजम्स, जिसके बारे में हमने अभी बताया कि ये क्या होता है। ठीक है, एंड रिड्यूस रेजिडेंट फ्लोरा, वो भी हमने बताया। ठीक है, स्टैंडर्ड ओटी रिकमेंडेशन क्या है? मिनिमम 3 टू 5 मिनट्स। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर क्या रहेगा? 3 टू 5 मिनट्स, दैट इज ऑप्शन सी। सो 3 टू 5 मिनट्स क्या है? रिकमेंडेड ड्यूरेशन है फॉर सर्जिकल हैंड स्क्रब। ठीक है, फिर इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड इज़ यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ हीट सेंसिटिव मेडिकल इक्विपमेंट्स। ठीक है, आप साथ साथ इन एमसीक्यूज़ को जो है पेन डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं इनके ऑप्शंस वगैरह, इनका आंसर या इनकी एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर हमें पूछा गया है कौन सा मेथड जो है यूज़ करते हैं फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ हीट सेंसिटिव मेडिकल इक्विपमेंट्स, यानी जो हीट सेंसिटिव होते हैं। हीट सेंसिटिव का मतलब ये है कि उन प्रोडक्ट्स को या उन मेडिकल इक्विपमेंट्स को हम हीट से स्टराइल नहीं कर सकते। यहाँ पर ऑप्शंस में है ऑटोक्लेविंग, हॉट एयर ओन, इथाइल ऑक्साइड गैस, जिसे ईओ गैस भी कहते हैं, या बॉइलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो अगेन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है वो बनता है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन से भी जेके एसएसबी में आपका पक्का एक या दो या तीन क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से बन सकते हैं। तो इसलिए आपको ऑटोक्लेविंग, हॉट एयर ओन या इथाइल ऑक्साइड गैस, बॉइलिंग, इन सब की स्टरलाइजेशन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 83 का जो आंसर है वो बनेगा, ठीक है, 83 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा इथाइलिन ऑक्साइड गैस, दैट इज़ ईओ गैस, जिसे हम यूज़ करते हैं फॉर हीट सेंसिटिव या हीट लेबाइल इक्विपमेंट्स के लिए, चाहे वो प्लास्टिक हो, कैथीटर्स हो, एंडोस्कोप्स हो। ठीक है, ऑटोक्लेव कैन नॉट बी यूज्ड बिकॉज मॉइस्ट हीट डैमेज कैन डैमेज द इक्विपमेंट्स। तो मॉइस्ट हीट का या ऑटोक्लेव का हम यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पर। ठीक है, सो ईओ जो है ये बेस्ट रहता है हीट सेंसिटिव या हीट लेबाइल इक्विपमेंट्स के लिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हियर। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 84। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस इज़, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस कितना है? तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 37 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल कोर बॉडी टेम्परेचर नियरली 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो ये, अगर डिग्री सेल्सियस की बात करें तो ये हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर्स होते हैं। जो टिपिकली अगर हम रेंज करें क्लिनिकली, जो एक्सेप्टेबल रेंज है वो है 36.5 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 85। करेक्ट साइट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन एडल्ट इज सेफेस्ट रूट साइट। यहाँ पर हमें करेक्ट साइट बतानी है आईएम इंजेक्शन की, किन में? एडल्ट्स में। डेल्टॉइड मसल, ठीक है, डॉर्सोग्लूटियल रीजन, वेंट्रोग्लूटियल रीजन, एब्डोमेन। ठीक है। अगर आपको पता होगा कि इंजेक्शन जो है वो हम कैसे करते हैं, ठीक है, उसमें हमने बताया था कि जो है 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, फिर हम जो लेफ्ट अपर आउटर क्वाड्रेंट होता है उसमें हम वो इंजेक्शन जो है करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बताना है इन ऑप्शंस में से वो कौन सा हमारा जो है सेफेस्ट साइट रहेगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 85 का, वो रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज वेंट्रोग्लूटियल रीजन। ठीक है। सेफेस्ट आईएम इंजेक्शन साइट बिकॉज अवे फ्रॉम शियाटिक नर्व, लेस फैट, बेटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है। सो ये हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा। जो ये रीजन होता है यहाँ से, ठीक है, इसी को हम कहते हैं वेंट्रोग्लूटियल रीजन। ठीक है। ये सेफ होता है फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, और आपको पता होना चाहिए जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है ये बहुत टफ है, क्योंकि यहाँ से जो है कौन सी नर्व गुजरती है? शियाटिक नर्व। ठीक है। अगर इसको ज़रा सा भी डैमेज हो गया तो जो लेग है वो पूरी तरह से पैरालाइज हो सकती है। ठीक है। सो नर्व डैमेज हो सकता है यहाँ पर। तो हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा वेंट्रोग्लूटियल रीजन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें है दैट इज क्वेश्चन नंबर 86। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, वाइल मेजरिंग ब्लड प्रेशर कफ ब्लेडर विड्थ शुड बी अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है। यानी जब हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, जो कफ ब्लेडर है उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है। तो 1/4 ऑफ आर्म सर्कमफ्रेंस, 1/3 ऑफ आर्म सर्कमफ्रेंस, 2/3 ऑफ आर्म सर्कमफ्रेंसेस, या इक्वल टू आर्म सर्कमफ्रेंस। ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 86, इसका आंसर रहेगा 1/3 ऑफ आर्म सर्कमफ्रेंस। यानी जो उसका साइज रहेगा वो क्या रहेगा? 1/3 ऑफ आर्म सर्कमफ्रेंस। सो करेक्ट कफ साइज इज एसेंशियल फॉर एक्यूरेट बीपी मेजरमेंट। टू स्मॉल फॉल्स बीपी, यानी अगर ज़्यादा छोटा होगा तो जो बीपी जो है हाई दिखाएगा, अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो क्या है, मतलब झूठा जो है लो बीपी दिखाएगा, एग्जैक्टली नहीं दिखाएगा। तो जो कफ का जो साइज है वो कितना रहना चाहिए? 1/3 ऑफ आर्म सर्कमफ्रेंस। ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर था। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है दैट इज विच सोल्यूशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर सिकिन एंटीसेप्टिक एंटीसेप्सिस बिफोर इंजेक्शन। यानी किस सोल्यूशन का हम उपयोग करते हैं फॉर क्या? सिकिन के लिए, सिकिन एंटीसेप्सिस के लिए बिफोर इंजेक्शन। नॉर्मल सलाइन, 70% अल्कोहल, डिस्टिलेड वाटर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ओनली। ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज 70% अल्कोहल। बेस्ट रूटीन जो है सिकिन एंटीसेप्टिक बिफोर इंजेक्शन वो यही रहता है, अल्कोहल। ठीक है। जो प्रोटीन डीनेचुरेशन करता है माइक्रोब्स की, यानी जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो रहेगा 70% अल्कोहल, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा। एंड बिलीव मी, जो हमने ये मॉक टेस्ट सेट 5 जो हमने किया है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉक सेट रहने वाला है आपके लिए। इसमें जो है टफ क्वेश्चंस है, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है। एक्सेप्ट जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी था उसमें बहुत डीप और या डिवेटेड थोड़े क्वेश्चंस थे, बट बाकी रीजन्स में मैंने फिर देखा कि ये मॉक सेट जो है बहुत ही अच्छा है आपके लिए। तो इसमें जो भी क्वेश्चंस हमने अभी तक 87 क्वेश्चंस किए हैं, तो ईच एंड एवरी 1 से लेकर 120 एमसीक्यूज़ को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िए आप। ठीक है। और उनके कॉन्सेप्ट्स को भी अच्छे से क्लियर कीजिएगा। ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 88 आता है, बेड सोर या प्रेशर अल्सर प्रिवेंशन मेनली रिक्वायर्स। जो बेड सोर होता है या जिसे प्रेशर अल्सर्स भी कहते हैं, उसकी जो प्रिवेंशन है उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ती है? ठीक है। टाइट बैंडेजिंग, फ्रीक्वेंट पोजीशन चेंज, हाई प्रोटीन डाइट ओनली, रिस्ट्रिक्टिंग मूवमेंट्स। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 88 है, ठीक है, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज फ्रीक्वेंट पोजीशन चेंज। यानी इसमें हर 2 घंटे के बाद जो है हम पोजीशन चेंज करते हैं प्रेशर अल्सर्स में, उनको प्रिवेंट करने के लिए मेंटेन करते हैं स्किन हाइजीन, एडिक्वेट न्यूट्रिशन इसमें जो है लाजमी है। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर बनता है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन बी, फ्रीक्वेंट पोजीशन चेंज। याद रखिए, जो बेड सोर पेशेंट्स होते हैं उनको हम हर 2 घंटे के बाद जो है उनकी जो बेड पोजीशन है वो चेंज कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 89। ठीक है। 89 जो है इसमें पूछा गया है, नॉर्मल यूरिन आउटपुट इन एडल्ट पर आवर इज अप्रोक्सीमेटली। यानी एक नॉर्मल एडल्ट के अंदर नॉर्मल यूरिन आउटपुट हर घंटे के अंदर कितना होता है अप्रोक्सीमेटली? ऑप्शंस है 5, 10, 30, 100। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है 89, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी। ठीक है। दैट इज 30 ml पर आवर मिनिमम यूरिन आउटपुट इंडिकेटिंग एडिक्वेट रिनल परफ्यूजन इन एडल्ट्स। सो
इसीलिए जो है अगर लेस देन 30 ml पर आवर होगा, सो पॉसिबल शॉक या रीनल फेलियर है उस पर्सन के अंदर। सो 30 ml पर 30 ml पर आवर जो है वो क्या है, मिनिमम या नॉर्मल यूरिन आउटपुट इन एडल्ट। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 90, जिसमें पूछा गया है पर्पस ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग इन नर्सिंग केयर इज़ प्राइमरली टू, यानी जो मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग है नर्सिंग केयर में वो प्राइमरली क्यों होता है। ठीक है। यहाँ पर जो इसका आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ लीगल एंड क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन। मेडिकल रिकॉर्ड्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ केयर, लीगल एविडेंस, कम्युनिकेशन एमंग हेल्थ केयर टीम, जो एसेंशियल है इन मॉडर्न नर्सिंग प्रैक्टिस में। सो यही है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर, दैट इज दिस प्रोवाइड्स लीगल एंड क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन। सो पर्पज ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग इन नर्सिंग केयर इज टू प्राइमरली प्रोवाइड लीगल एंड क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 90 तक जो है कंप्लीट हो गया। अगर हम ये नर्सिंग आर्ट्स का रैपिड मेमोरी ग्रिड देखें, सो इसमें हमें ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि स्क्रब का जो ड्यूरेशन है वो इतना होता है। हीट सेंसिटिव स्टलाइजेशन के लिए हम ईओ गैस का उपयोग करते हैं। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। सेफेस्ट आइम साइट है वेंट्रोग्लूटियल मसल। ब्लड जो ब्लड कफ है, ब्लड प्रेशर कफ जो है वो 1/3 ऑफ आर्म सर्कमफ्रेंस होना चाहिए। सेकेंड एंटीसेप्टिक में हम 70% अल्कोहल का उपयोग करते हैं। बेड सोर प्रिवेंशन के लिए हर 2 घंटे के बाद जो है पोजीशन बदलनी है। और एडिक्वेट यूरिन जो आउटपुट है वो एडल्ट में होना चाहिए मोर और इक्वल टू 30 ml पर लीटर पर आवर हर घंटे के बाद। ठीक है। सो रिकॉर्ड्स जो है नर्सिंग रिकॉर्ड्स ये क्या करते हैं, लीगल और क्लिनिकल प्रूफ होते हैं। ठीक है। सो ये था हमारा नर्सिंग आर्ट्स। ठीक है। अब हम देखते हैं सर्जरी एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसके 15 एमसीक्यूज हमें हैं इन सेक्शन 6, जो हम इसी वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा गया है, विच सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इज स्पेसिफिकली डिजाइन्ड टू होल्ड डिलिकेट टिश्यूज विदाउट क्रशिंग। ये इसका यूज़ बनता है टू होल्ड डिलिकेट टिश्यू विदाउट क्रशिंग। अगर आपने हमारे ये सर्जरी और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का वीडियो देखा होगा, उसमें हमने ये पढ़ा था। ठीक है। सो यहाँ पर इसका आंसर देना आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। सो जो क्वेश्चन नंबर 91 है इसका हमारा आंसर रहेगा बैबकॉक फोर्सेप। सो बैबकॉक जो है इज डिजाइन टू होल्ड डिलिकेट ऑर्गेनस, हॉलो ऑर्गेनस, इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, फैलोपियन ट्यूब वगैरह। ठीक है। सो यहाँ पर जो इसमें बाकी ऑप्शंस हैं, जैसे एलिस है, बाकी ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पर हम इनको भी एक्सप्लेन करते हैं। सो एलिस जो है ये टुथड होता है, ट्रोमेटिक होता है। कोशर जो है ये स्ट्रॉन्ग टुथड ग्रिप होती है। आर्टरी फोर्सेप हीमोस्टैटिस के लिए यूज़ करते हैं ऑनली। ठीक है। सो ये इसका कॉन्ट्रास्ट था। सो ऑप्शन बी विल बी आवर राइट, सी विल बी आवर राइट आंसर, दैट इज बैबकॉक फोर्सेप। ठीक है। जो होल्ड करता है डिलिकेट टिश्यूज़ को विदाउट क्रशिंग। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 92 है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ आर्टरी फोर्सेप ड्यूरिंग सर्जरी इज, यानी जो आर्टरी फोर्सेप होता है इसका प्राइमरी पर्पस क्या है सर्जरी में। कटिंग टिश्यूज, होल्डिंग सूचर्स, क्लैंपिंग ब्लीडिंग वेसल्स, या रिट्रैक्टिंग वाउंड एजेस। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 का, दैट इज क्लैंपिंग ब्लीडिंग वेसल्स। ठीक है। आर्टरी फोर्सेप जो है या हीमोस्टैट जो है ये प्राइमरीली यूज करते हैं फॉर टेम्पररी कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग, होल्डिंग वेसल्स बिफोर लाइगेशन। ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ओटी इंस्ट्रूमेंट आस्क्ड इन एग्जाम वो क्या है, आर्टरी फोर्सेप। सो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज क्लैंपिंग ब्लीडिंग वेसल्स। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया है, दैट इज विच इंस्ट्रूमेंट इज mainly यूज्ड फॉर स्विचिंग बाय होल्डिंग द नीडल, यानी किस इंस्ट्रूमेंट को हम यूज़ करते हैं किस लिए, फॉर स्विचिंग बाय होल्डिंग द नीडल, जो नीडल को होल्ड करता है। ठीक है। यहाँ पर नीडल होल्ड याद रखना है, सिंपल नीडल होल्डर विल बी आवर आंसर हियर, इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 93 जो है हमारा, ये हमारा इसमें आंसर रहेगा। नीडल होल्डर जो है ये होल्ड करता है एक सर्जिकल नीडल्स को, फैसिलिटेट करता है स्विचिंग प्रोसेस को। ठीक है। विद प्रोसिशन। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 94 है। ठीक है। द स्टैंडर्ड मेथड ऑफ स्टलाइजेशन इन ऑपरेशन थिएटर फॉर इंस्ट्रूमेंट इज, यहाँ पर क्वेश्चन है स्टैंडर्ड मेथड ऑफ स्टलाइजेशन किन में, ऑपरेशन थिएटर फॉर इंस्ट्रूमेंट, बॉइलिंग, केमिकल डिसइंफेक्शन, ऑटोक्लेविंग, सनलाइट एक्सपोजर। चलिए 94 इसका आंसर तो आपने शायद देख लिया होगा अभी। ठीक है। जो 94 इसका आंसर रहेगा ऑटोक्लेविंग। ठीक है। यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज ऑटोक्लेविंग। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 95, द यूजुअल ऑटोक्लेव टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर स्टलाइजेशन इज। स्टलाइजेशन जो है JKSSB जूनियर फार्मासिस्ट के एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो इससे रिगार्डिंग आप कोई भी क्वेश्चन जो है छोड़िएगा मत। ठीक है। सो ऑटोक्लेव का यूजुअल टेम्परेचर क्या रहता है एंड प्रेशर फॉर स्टलाइजेशन। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 95 का जो आंसर है वो बनेगा 120 डिग्री सेल्सियस एट 15 PSI। सो स्टैंडर्ड ऑटोक्लेव साइकिल 120 डिग्री सेल्सियस 15 PSI प्रेशर फॉर 15 to 20 मिनट्स। इसे अपनी नोटबुक्स पे पेन डाउन कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वेरी फ्रिक्वेंट MCQ है। उसके बाद हमारा तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है।
उसके बाद जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 96, विच सुचर मटेरियल इज एब्जॉर्बेबल, यानी कौन सा सुचर मटेरियल जो है जो एब्जॉर्बेबल है। ठीक है, 96 है क्वेश्चन, इसका आंसर रहेगा कैटगट। ठीक है, सो कैटगट जो है ये एब्जॉर्बेबल सुचर है जो एंजाइमेटिक प्रोटियोलिसिस जो है जो ये प्रोसेस है एंजाइमेटिक प्रोटियोलिसिस इसको डाइजेस्ट करते हैं, यूज फॉर इंटरनल टिश्यूज। ठीक है, नॉन एब्जॉर्बेबल जो है बाकी सिलिक, नाइलॉन या पॉलिएस्टर वो इसके एग्जांपल्स में आएंगे। सो यहाँ पर हमारा जो एब्जॉर्बेबल सुचर है वो रहेगा कैटगट, ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 जिसमें पूछा गया है ए क्लीन कंटेमिनेटेड वाउंड इज एन एग्जांपल ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको जीकेएसएसबी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लीन कंटेमिनेटेड वाउंड की एग्जांपल बोलनी है। जो क्वेश्चन नंबर 97 है हमारा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज एपेंडेक्टोमी विद परफोरेशन। सो क्लीन कंटेमिनेटेड वाउंड जो है कंट्रोल्ड एंट्री इनटू जीआई ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट विदाउट मेजर कंटेमिनेशन, उसी को हम क्लीन कंटेमिनेटेड वाउंड कहते हैं। सो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज एपेंडेक्टोमी विदाउट परफोरेशन। क्वेश्चन नंबर 98, मोस्ट कॉमन अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन विद इन 24 आवर्स इज, ये क्वेश्चन नंबर 98 है। इसके ऑप्शंस है वाउंड इन्फेक्शन, एटिलैक्टेसिस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, एडिशन फॉर्मेशन। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो रहेगा एटिलैक्टेसिस, ये ऑप्शन बी है 98 का, यानी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फीवर जो है ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था। ठीक है, ड्यू टू शैलो ब्रीदिंग, पुअर लंग एक्सपेंशन, प्रिवेंशन क्या रहेगी, डीप ब्रीदिंग एंड अर्ली एम्बुलेशन। सो क्वेश्चन नंबर 98 जो है हमारा, यहाँ पर हमारा आंसर रहता है ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू रिट्रैक्ट एंड एक्सपोज द सर्जिकल फील्ड, यानी ये रिट्रैक्टर से ये क्वेश्चन है, यानी कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं रिट्रैक्टर के लिए, एक्सपोज करता है सर्जिकल फील्ड को, बैबकॉक फोर्सेप, नीडल होल्डर, आर्टरी फोर्सेप। सिंपल आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 100, दैट इज द सेफेस्ट पोजीशन फॉर पेशेंट इन शॉक ड्यूरिंग सर्जरी इज, अगर एक पेशेंट जो है शॉक में चला जाए तो ड्यूरिंग सर्जरी उसमें क्या हम बेस्ट पोजीशन देते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 100 है। ठीक है, इसका आंसर रहेगा सुपाइन विद लेग्स एलिवेटेड, जिसे शॉक पोजीशन कहते हैं या मॉडिफाइड ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन कहते हैं। ठीक है, जो इंप्रूव करता है वीनस टर्न कार्डिक आउटपुट सेरेब्रल परफ्यूजन। सो हियर ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर।